गुरु प्यारे साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक व्यापारी की बड़ी अच्छी स्थिति थी। व्यवसाय चलता था, खूब पैसा था, व्यवधान भी आते थे। एक दिन नींद न आई, मन में चैन नहीं था, बहुत बेचैनी थी। पत्नी सरस्वती ने सब देखा तो पूछा कि क्या बात है, तो बहुत पूछने पर भी कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन भी उसकी यही हालत थी। तब पत्नी ने जिद की और कहा कि आपको बताना होगा। तब व्यापारी ने कहा कि यह मत पूछो, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी मेरे जैसी हालत हो जाएगी। परंतु पत्नी के विशेष आग्रह करने पर उसने कहा कि एक दिन मेरे मन में आया कि यदि सारा काम बंद हो जाए तो अपनी स्थिति क्या रहेगी। तब मैंने सब हिसाब किताब लगा कर देख लिया कि अगर आज व्यवसाय बंद हो जाए तो 9 पीढ़ी तक काम चलने लायक धन होगा, परंतु इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तब बच्चे क्या खाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। यही सोचकर मैं व्यथित हो गया हूँ, मुझे चिंता हो रही है। पत्नी बुद्धिमती थी, बोली कि ठीक है, अभी चिंता मत करो, कल एक संत के पास चलेंगे, उनसे अपनी समस्या का हल पूछेंगे, आज सो जाओ। पत्नी ने उन्हें किसी तरह सुला दिया। अगले दिन जब वे गाड़ी में बैठने लगे तो पत्नी महात्मा जी को देने के लिए गाड़ी में अन्न, फल आदि सामान रखवाने लगी। यह देखकर पति ने कहा कि यह क्यों रखवा रही हो, यह सब तो मैंने कल हिसाब में जोड़ा ही नहीं है। पत्नी ने कहा कि रोज तो जाना नहीं है, बस आज ही ले चलना है। तो व्यापारी मान गया। संत के आश्रम में दोनों पहुँचे। व्यापारी की पत्नी ने सब सामान देना चाहा तो संत उन्हें रोकते हुए अपने शिष्य से बोले, जा भीतर गुरबानी से पूछ लो तो आ कि कितना अन्न आदि शेष है। संत ने कहा शिष्य से कि जा भीतर गुरबानी से पूछ लो कि आज कितना अन्न शेष है। शिष्य ने पूछकर बताया कि आज रात तक के लिए सब है, कल सवेरे के लिए नहीं है। तब संत ने कहा कि हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्नी के विशेष आग्रह करने पर संत ने कहा कि कल की चिंता ठाकुर जी करेंगे। हाँ, यदि आज के लिए सामान नहीं होता तो मैं रख लेता। पत्नी ने व्यापारी पति बोला कि चलो अब चलते हैं, अभी आपने अपने प्रश्न का समाधान तो पूछा ही नहीं। व्यापारी ने कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं, उसका समाधान मिल गया है। संत को कल की चिंता नहीं और मुझे 9 पीढ़ी के आगे की चिंता हो रही है। प्रभु पर विश्वास नहीं होने पर ही ऐसा होता है। साथ संगत जी, कई बार हम निरर्थक एवं अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उससे मुक्त हो सकते हैं। इसी बात को इस कथा के माध्यम से बहुत ही सहज ही समझा जा सकता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हम अनाहक ही इतनी चिंता में घिरे रहते हैं। हमें साधु संतों से, पक्षियों से, पशुओं से सीखना चाहिए कि उन्हें केवल आज की चिंता है। जिसने आज दिया है वह कल की व्यवस्था भी अवश्य करेगा। हम नाहक ही परेशान होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की चिंता करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? मालिक पर भरोसा न होने के कारण, प्रभु पर विश्वास न होने के कारण। साथ संगत जी,
यह विश्वास केवल और केवल संतों की शरण में आकर ही प्राप्त होता है, भजन सिमरन से प्राप्त होता है। अन्यथा व्यक्ति ताउम्र चिंतित ही रहता है और उसी चिंता में इस संसार को अलविदा कह देता है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। चिंताओं को त्याग कर प्रभु पर विश्वास कीजिए। नमस्कार जी।